हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के रिगार्डिंग चार चीज की बात करेंगे। पहला, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एंड लास्टली द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन पार्ट 1। सबसे पहले, definition of a partnership. According to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. मतलब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होकर बिजनेस करते हैं विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। का मतलब क्या हुआ कि जितने भी व्यक्ति इकट्ठा होकर बिजनेस करते हैं वो सारे के सारे एक्टिवली काम करें या फिर कोई एक बंदा भी सबके बिहाफ पे एक्टिवली काम करे, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप, यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप, और मैक्सिमम जो 50 लिखा है वो एज पर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से पार्टनरशिप के अंदर कितने मैक्सिमम बंदे होने चाहिए, मैक्सिमम 50। अगर 50 से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको कंपनीज फॉर्म करनी चाहिए। एग्रीमेंट कैसा रहेगा, रिटर्न भी चलेगा और ओरल भी चलेगा, दोनों वैलिड है। अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड बनेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे रहेगा, एज पर एग्रीमेंट रहेगा। व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप के अंदर। जब आपके कंपनीज के डेप्थ, फर्म के डेप्थ बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो फिर आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेचकर आपको उसके डेप्थ कंप्लीट करने पड़ेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, partnership deed is a written agreement among the partners which contains the terms of agreement, and it is also known as articles of partnership। लॉ ने कुछ कंपलसरी नहीं बोला है कि भाई आपको रिटर्न एग्रीमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट ओरल भी चलता है और रिटर्न भी चलता है। पण टू अवॉइड disputes among partners, it is advisable to have a written agreement among partners। अभी उसके अंदर क्या क्या कवर होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, nature and the place of a business, capital contribution by each of the partner and interest on capital, drawings and interest on drawings, profit sharing ratio क्या रहेगा। अगर आप फर्म के अंदर लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो अगर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लेना है तो वो कितना परसेंटेज रहेगा। अगर पार्टनर एक्टिवली काम कर रहा है तो उसको सैलरी या कमीशन अगर देना है तो वो कितना रहेगा। गुडविल और असेट्स का वैल्यूएशन अगर करना है तो वो कौन सी मेथड से रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, कब शुरू किया। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड, अगर कोई डिस्प्यूट सेटल है तो उसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेगा हर एक पार्टनर का। अगर कोई फर्म का असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूएशन करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या फिर कोई रिटायर हो रहा है या फिर अकाउंट्स को सेटल करना है तो उसके रूल्स क्या रहेंगे वो सारे पहले से बोलना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर पूरा लिखा होगा। डिसीजंस टेकन इफ सम पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अभी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो वहां पे क्या डिसीजंस रहेंगे। और लास्टली ऑडिटिंग, ये सारे पॉइंट्स पहले से पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे जाएंगे और उसको फॉलो करके आपको डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करना है। अभी आपको ओरल एग्रीमेंट करना है पार्टनरशिप के अंदर, तो व्हाट आर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि ओरल किया है तो पार्टनरशिप डीड तो बनेगा नहीं। तो वहां पे आपको ये 7 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपने ज्यादा किया उसने कम किया, भले कुछ भी कंट्रीब्यूट किया हो आपने एज अ कैपिटल, आपको प्रॉफिट तो हमेशा इक्वल ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको भरना भी नहीं पड़ेगा। आप कितने भी एक्टिवली काम कर लो आपको नया सैलरी, कुछ कमीशन, बोनस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आपको एज अ प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली मिलने वाला है वही मिलेगा। नो बोनस, नो कमीशन, नो सैलरी, नथिंग। अगर आप फर्म को एक्स्ट्रा लोन दे रहे हो तो लोन के ऊपर आपको 6% फिक्स मिल जाएगा इंटरेस्ट। और लास्टली, अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो फर्म के बिहाफ पे तो आपको उसका रीएम्बर्समेंट मिलेगा एट अ रीजनेबल एक्सपेंस ओनली। क्लियर है सबको।
होप यू ऑल हैव एंजॉयड द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप अकाउंट्स। अभी इसके रिगार्डिंग ये चैप्टर के अंदर आपको शॉर्ट सम्स आते हैं, वो शॉर्ट सम्स के रिगार्डिंग हम अलग-अलग वीडियोस बनाएँगे और अलग-अलग वीडियोस के अंदर हर एक पार्ट, जैसे फाइंडिंग रेशियोज अमंग पार्टनर्स का एक अलग वीडियो बनेगा, इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड आफ्टर कमीशन का एक पॉइंट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अलग से वीडियो बनेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और उसके बाद मिनिमम गारंटी और उसके बाद अलग-अलग एक्सेट्रा जो भी पॉइंट्स कवर होते हैं वो सारे के सारे वीडियोस इंडिविजुअल कांसेप्ट्स के बेस पे बनेगा और आपके साथ शेयर करे जाएंगे। ओके, थैंक यू।